और वो कई बीमारियों का कारण बन रहा है। और बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी भी अपने एक ट्वीट के जरिए इसी तरह का दावा कर रहे हैं। लंबा चौड़ा ट्वीट जो एक्स है सोशल मीडिया साइट, उस पर उन्होंने लिखी है अपनी बात लंबी चौड़ी। और जो किराना हिल्स का एक फोटो है जो आप समझ लीजिए कि एक इमेज, गूगल इमेज टाइप की है, वो शेयर करते हुए अपनी बात उन्होंने लिखी है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। मैं सीधा चल रहा हूं मेजर मोहम्मद अली शाह के पास। मेजर शाह, क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी तस्वीरें पाकिस्तान के हवाले से आ रही हैं, सब पाकिस्तान के हवाले से आ रही हैं। क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? बिल्कुल, इस पे तो कोई शक की बात ही नहीं है रोहित जी। आप जैसे कि आपको मैं एक दो कंपैरिजन दिखाता हूं, ठीक है? हमारे हिंदुस्तान के वन ऑफ द लीडिंग डिफेंस एनालिस्ट, ग्रुप कैप्टन उत्तम दिगनाथ साहब यहाँ पे बैठे हैं स्क्रीन में। इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से बयान दिया कि अब तक भारत की सरकार से कोई पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वो क्या, उनको एक जर्नलिस्ट सवाल कर रहा था, वो कहते हैं क्यों भाई, आप सोशल मीडिया देख लीजिए। सोशल मीडिया एक अथॉरिटी, बेसिकली उनके लिए वो रेफरेंस पॉइंट था। ब्रेक खन्ना सर, उनका प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि सोशल मीडिया को देख लीजिए सर। जी, अब आप देख लीजिए, उनके मिनिस्टर जब बोल रहे हैं कि आप सोशल मीडिया को देख लीजिए, जो कि झूठी खबरें फैला रहा है। तो भाई, हम लोग शो में थे तकरीबन एक हफ्ते पहले, जब आप सबसे पहले आपने ब्रेक किया था कि जनरल आसिम मुनीर शाह साहब बंकर में छुप गए, वो डर गए हैं, है ना? तो वो उसके बाद जब ललकारा हम लोगों ने, तो वो निकल कर आए एक टैंक के सामने। अब सबसे पूछ लिए, सर आर्मी में आपके स्टाफ कार के आगे एक स्टार होगा, मेजर गॉट 2 स्टार्स, लेफ्टिनेंट 3 स्टार्स, 4 स्टार। कभी देखा है आपने टैंक के ऊपर 4 स्टार? अगर गौर करेंगे, उसकी टैंक के ऊपर 4 स्टार थे। तो बेसिकली इसकी तुलना, और हमने भी कहा रोहित भाई, इसकी तुलना ओसामा बिन लादेन से हुई है। पीएलए ने बोला है कि ये आतंकी है, केवल फर्क ये है कि ये वर्दी डालते हैं। ये पाकिस्तान की सेना और आतंकियों में कोई फर्क है ही नहीं। देखिए, आतंकी मरते हैं, हमने असटीक तरीके से 9 जगहों पे निशाना मारा। इनके पाकिस्तानी फौजी वर्दी में फातिया पढ़ते हैं, इनके जनाजे पे आते हैं, दफनाने के लिए कंधा डालते हैं। ये कहाँ के हैं, क्या करके ये इनको? अच्छा, मदहिया बात, ये मदहिया बात सुनिए आप, ये बड़े मजे की बात है। पूरी तरह हारने के बाद, बेइज्जती होने के बाद, शहबाज शरीफ साहब ऐलान करते हैं कि ये जीत उनकी हो गई। पाकिस्तान का मशहूर क्रिकेटर रैली निकाल रहा है, शोएब अख्तर साहब रैली निकाल रहे हैं, ये जीत उनकी हो गई। कैसे, मतलब ये आई डोंट हैव वर्ड्स। पता है, 99 में ब्रिगेडियर खन्ना साहब थे, तब कारगिल युद्ध के टाइम पे इनके जो घुसपैठी आए थे चोरी छुपे सिविल ड्रेस में, इनको हमारी सेना ने मारा था। मारने के बाद जब इनकी शव लुटाने की बात आई, नहीं 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 नहीं, 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 हमारे सिपाही नहीं है, ये हमारे फौजी नहीं है। इनकी वर्दी से पाकिस्तान रेगुलर आर्मी का आई कार्ड निकला, वो छुपा रहे थे। तो देखिए, ये बात, हालांकि अभी हम ऑफिशियल बयान आया नहीं है, मगर ये प्रोपेगेंडा रस्ट है। अच्छा पुनीत भाई, आप अपना व्हाट्सएप चेक करेगा, आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था। कैसे जब से हमने बोला ना कि जनरल आसिम मुनीर की तुलना हमने करी ओसामा बिन लादेन से, अमेरिका से हुई है, वैसे हमने नहीं किया, छुप गया था। हमने आपके चैनल पे हमने चैलेंज किया उसको, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। पाकिस्तान की मीडिया में मेरे को बड़ी खुशी हुई देख के कि भाई मैं ट्रेंडिंग पे हूँ, मैं ट्रेंडिंग नंबर 1 हूँ उनके टीवी चैनल्स पे। यानी कि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था, झूठ था, वो हम तोड़ने में सक्षम हुए। ये बहुत, उन्होंने मेरे को विलन की तरीके से प्रोजेक्ट किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आतंकी लोग, आतंकियों के लिए कौन होगा विलन? आतंकियों के लिए वही होगा ना जो आतंक के खिलाफ लड़ेगा। तो ये बड़ी खुशी की, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो पाकिस्तानी जाहिर सी बात है, ये छुपाने की कोशिश करेंगे, ये प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि ये जग हंसाई करवा रहे हैं अपनी दुनिया के आगे। जग सब हंस रहे हैं। आपने बताया मेजर शाह, तो मैंने आपका व्हाट्सएप चेक कर लिया है और आप तो छाए हुए हैं पाकिस्तानी मीडिया में। तो ये लोग बेसिकली बददिमाग हैं। इनके सारे मिथ, सारे प्रोपेगेंडा, सारे झूठ हमने बस्ट किए हैं इंडिया न्यूज पे, आपके साथ रोहित भाई। तो बिल्कुल मेरे को तो बड़ी खुशी हुई कि भाई छाया हुआ हूँ, अगर पाकिस्तान की मीडिया में छाया हुआ, ट्रेंडिंग हो रहा हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब इनके सारे एक एक झूठ, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये लोग। तो मतलब पाकिस्तानी जरूर, आपने वो वीडियो, वायरल वीडियो देखा होगा 15 सेकंड का, जहाँ पे लक्ष्य फिल्म का ओमपुरी ऋतिक रोशन को कहता है
इन पाकिस्तानियों के साथ लड़ने का मेरा लंबा तजुर्बा है। पाकिस्तानी जब हार जाए तो पलट के पीछे से बात जरूर करता है, पलट के पीछे जरूर आता है। अगर जीत जाओ तो कॉम्प्लेसेंट तो आराम से मत हो जाना, पाकिस्तानी आएगा जरूर। आप देखिए सीज फायर के कुछ घंटों के बाद ये इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, अंतरराष्ट्रीय नियमों का मौकरी बना दी, इन्होंने मजाक बना दिया, बना के रख दिया। तो पाकिस्तानी ये जो है इन पे आप सांप पे भरोसा फिर भी कर लो, मैं तो कहूंगा सांप पे भरोसा फिर भी कर लो, पाकिस्तानियों पे आप भरोसा करोगे ना तो बहुत मुश्किल होगा। हिलरी क्लिंटन ने सन 2013 में इन्हीं के पार्लियामेंट में बोला है अगर आप सांप पालोगे तो वो सांप आपको ही डसेंगे। इनके मिनिस्टर ने बोला है कि क्या जरूरत थी हमको आतंकी, हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए। तो इनकी देखिए अब तक ना रोहित भाई हम सोच रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब रिपोर्ट करते हैं जनरल आसिम मुनीर को और वहां पे बक स्टॉप्स देयर, मगर और भी है। जनरल आसिम मुनीर रिपोर्ट करते हैं हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आउटफिट्स को। ठीक है, मैं इस पर मैं आपके लोगों के पास वापस लौटूंगा। मैंने पहले भी डीजीएओ का जो रिस्पांस था वो आपको सुना दिया था पहले ऑलरेडी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर कैसे स्टैंड क्लियर किया है भारत का, वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूं, फिर एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगा। Nuclear issue that you pointed out. See, the military action from our side was entirely in the conventional domain. This was also made very clear in the defense briefing yesterday. There were some questions also which were asked. There were some reports, however, that Pakistan National Command Authority will meet on 10th May, which we saw, but this was later denied by them. Pakistan FM has himself denied the nuclear angle on record. So, Rishabh, that also answers your question. As you know, India has a firm stance that it will not give in to nuclear blackmail or allow cross-border terrorism to be conducted invoking it. In conversations with various countries, we have also cautioned that their subscribing to such scenarios could hurt them in their own region. और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, इसी खबर से जुड़ी हुई खबर यह है कि पाकिस्तान में रेडिएशन लीक मामले को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। किराना हिल्स के पास के गांव को खाली करा लिया गया है। पाकिस्तानी